जोहार झारखंड, मैं हूं दिनेश। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के तमाम वासियों को जागरूक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसी ज्ञान की कमी के कारण झारखंड के तमाम लोगों की ज़मीनें जो है वो बाहरी लोग छीन रहे हैं। और जब ज़मीनें छिना रही है तो जेबी केसेस के केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो पर अपना कंप्लेन करते हैं कि मेरी जमीन फलना आदमी ने छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया। तो इस वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हैं और खुद की अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46। धारा 46 में यह प्रावधान किया गया कि झारखंड के लोग किसे अपना जमीन बेच सकते हैं, किसे दे सकते हैं। तो पहले इस बात को समझिए। तो देखिए, झारखंड के लोग जो है धारा 46 में बताया गया है सीएनटी एक्ट, आमतौर पे छोटा नागपुर पे लागू होगा, एसपीटी वाला में नहीं। तो सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 46 में कहता है कि छोटा नागपुर का कोई भी एसटी जो है वो किसी एसटी को ही, दूसरे एसटी को ही अपना जमीन बेच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक एसटी रामगढ़ का है और रांची का एक एसटी तो उसे बेच सकते हैं, नहीं। इसका भी एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है थाने के अंतर्गत, है ना। मतलब कि अगर ए नाम करके कोई एसटी है और बी नाम करके एसटी, तो ये दोनों का थाना जो है वो सेम पड़ना चाहिए, तभी ये जो क्या कर सकते हैं तो बेच सकते हैं। तो याद रखना है कि एसटी का जमीन एसटी ही ले सकता है और इसका क्षेत्र कितना दिया गया है तो थाने के अंतर्गत ही ये जमीन को बेच सकती है। दूसरा, अगर कोई एससी, है ना, अगर कोई एससी अपना जमीन बेचना चाहे तो किसी एससी को ही बेच सकता है, लेकिन इसका क्षेत्र थोड़ा बढ़ा दिया है ना। ओबीसी और एससी का जो है वो क्षेत्र जो है वो थोड़ी बढ़ा दिया गया है। तो याद रखेंगे, एससी अपना जमीन एससी को ही बेच सकता है और ओबीसी अपना जमीन ओबीसी को ही बेच सकता है। और इसका क्षेत्र क्या होना चाहिए तो जिला मतलब कि पी नाम करके व्यक्ति और क्यू नाम करके व्यक्ति, ये दोनों जो है एक दूसरे, ये जमीन बेच रहा है इसको, तो ये दोनों का जो है जिला जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, जिला जो है वो सेम होना चाहिए। और ओबीसी ओबीसी को ही दे सकता है और एससी एससी को ही दे सकता है। जनरल जमीन अगर रहा तो जनरल जमीन किसी को दे सकता है ना। जनरल जमीन जो है वो किसी को, इसीलिए जनरल जमीन को खोजने चलता है, क्योंकि ये किसी को भी बेच सकता है और ये महंगा भी होता है जनरल जमीन। अब ध्यान से देखते हैं कि यदि कोई धारा 46 का उल्लंघन कर दे, मतलब एसटी का जमीन कोई बाहरी लोग ले लिया या एससी का जमीन कोई बाहरी लोग ले लिया, ओबीसी का जमीन कोई बाहरी लोग ले लिया, तो क्या होगा। तो पहले तो अब याद ध्यान से देंगे कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं वो किसके हैं तो एसटी का। और एसटी का जमीन जो है एसटी का जमीन को ही जो है वो बाहरी लोग जो थोड़ी बहुत खिया पिया, थोड़ी बहुत मदद करके वो हथियार ले रहे हैं और उसी क्षेत्र में रहना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि यदि कोई एसटी का जमीन किसी कोई दूसरे को ले लिया है और इसका उल्लंघन करके, मतलब एसटी को ही ना लेके किसी और को दे दिया या एसटी एसटीओ को दिया है लेकिन थाना के बाहर है, तो इस कंडीशन में जो है वो धारा 71 का ए कहता है कि किसी एसटी का जमीन यदि धारा 46 का उल्लंघन करके लिया गया हो, मतलब कि इसका उल्लंघन करने का मतलब कि एसटी का जमीन एसटी ने नहीं लिया हो और थाने का अगर लिया भी हो तो थाने का अंतर्गत ना हो, तो इस कंडीशन में देखिए जब लगने लगा सरकार को कि एसटी का जमीन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, धीरे धीरे ये लोग जो है वो भूमिहीन होते जा रहे हैं एसटी लोग, तो एसटी को जमीनों को बचाने के लिए सीएनटी एक्ट में 71 धारा 71 जोड़ा गया, समझे ना, ताकि एसटी का जमीन को सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन सीएनटी एक्ट केवल जोड़ दिया गया है, अब झारखंड के एसटी लोगों की इसकी जानकारी है ही नहीं है, तो ये लोग जो है वो जमीन किसी को भी दे रहे हैं, समझे ना। तो अब ध्यान से देखेंगे कि अगर एसटी का जमीन कोई दूसरे कोई ले लिया है तो देखिए एसटी का जमीन वापस कैसे होगा। तो लेने वाला भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एसटी लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और हम जागरूक कर रहे हैं, तो आपकी जमीन फिर बाद में छीना भी जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं धारा 71 का ए। धारा 71 का ए मुख्य रूप से एसटी के लिए है, क्योंकि झारखंड में जो है वो एसटी का जमीन ज्यादा है और एसटी का जमीन जो है वो दिन ब दिन बाहरी लोग जो है उन लोगों को खिया पिया के जो है वो हथियाने का काम कर रहे थे। तो देखने लगा सरकार कि इन लोगों की जमीन जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, इन लोग अब धीरे धीरे और स्तर जो है इसकी एसटी लोगों की कम होते जा रहा है ना, भूमिहीन होते जा रहे हैं। तो एसटी की जमीन बचाने के लिए जो है वो धारा 71 को ए को जोड़ा गया। धारा 71 ए में क्या कहा गया है, ये एसटी के लिए है, याद रखेंगे। धारा 71 ए में कहा गया है कि यदि धारा 46 का उल्लंघन करके, धारा 46 में क्या है जी, एसटी को ही बेच सकता है और वो भी थाने के अंतर्गत।
अब इसका उल्लंघन करने का मतलब एसटी को ना देके किसी अन्य जाति को दे दिए, या एसटी को ही दिए लेकिन थाना के अंतर्गत हो सके एसटी रामगढ़ का हो और दे दिया रांची का एसटी को, तो इसका उल्लंघन कहलाए। तो इसमें यही कह रहा है कि धारा 71 कह रहा है कि धारा 46 का उल्लंघन करके यदि किसी एसटी का जमीन पर हथियार लिया हो या एसटी का जमीन लिया हो, तो पहला प्रावधान कहा है क्या कि जिस तारीख से लिए हैं, जिस तारीख से लिए हैं उससे 30 वर्ष के अंदर उस जमीन पे आप घर भी बना लिए हैं, भवन, जैसे कि यहां पर ही ए नाम करके व्यक्ति जो है वो जमीन लिया है बी नाम करके एसटी से, और यहां लगभग जिस तारीख से लिया है उस तारीख से लगभग 30 साल के अंदर यहां ये भवन बना लिया है। तो इस कंडीशन में डीसी साहब को ये पता भी चल गया, डीसी साहब को शुरुआत में नहीं पता चला लेकिन बाद में पता चल गया, या फिर कोई इसमें कंप्लेन करके, या यहीं का बी नाम का कोई सदस्य जो है जाके कंप्लेन किया डीसी साहब को, तो डीसी साहब इस ए नाम करके व्यक्ति जो जमीन लेकर भवन बना दिया है इसे 6 महीना से 2 साल, 6 महीना से 2 वर्ष के समय देगा और बोलेगा कि इस जमीन से जो ये अपना घर बनाया है इस घर को हटा लो, और अगर नहीं हटाया तो इस कंडीशन में डीसी साहब जो है इस घर को तोड़वा देगा और उसके बाद ये भवन क्या करेगा तो रिटर्न कर देगा, किसे, तो बी नाम करके व्यक्ति। हाँ, डीसी साहब जो ये बी से ये भी पूछेगा कि अगर आप जितना ये जमीन लिए थे वो पैसा आप देने के लायक है कि नहीं है, अगर बी बोल दिया नहीं है तो भी ये जमीन वापस हो जाएगा। और ये थोड़ी बहुत अगर है सोचा नहीं दे देते हैं जी पैसा लिए थे तो लौटाना चाहे तो लौटा भी सकता है। ये बी जो है अगर मान लेते उस समय 10,000 रुपया में लिया था तो ये 10,000 अगर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देने के लायक नहीं है तो नहीं भी दे सकता है। तो याद रखेंगे कि एसटी का जमीन घर तोड़ के वापस हो जाएगा जिस तारीख से लिए हैं उसके 30 साल के अंदर में। अगर कोई यहां भवन बना लिया तो, भवन नहीं बनाया तो सीधे सीधे वापस हो जाएगा, भवन नहीं बनाया है तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वापस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि एक अधिनियम आया था, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 कह रहा है कि धारा 71A में कहता है कि इस अधिनियम आने से पहले अगर कोई व्यक्ति एसटी का जमीन लिया हो धारा 46 का उल्लंघन करके, तो इस कंडीशन में घर तो तोड़वा के नहीं देंगे और भवन भी बना लिया हो, भवन याद रखें, भवन नहीं बना हुआ है तो सीधे वो जमीन वापस होगा, लेकिन भवन बना लिया है तो इस कंडीशन में इस अधिनियम आने से पहले अगर कोई व्यक्ति जमीन लेकर लिया है और घर बना लिया है, मान लेते हैं डीसी साहब को 2024 में पता चल रहा है और वो जमीन जो लिया था वो 1969 से पहले लिया था, अब देख रहा है डीसी साहब को उस जमीन में भवन बना लिया है तो इस भवन को तोड़वाएगा नहीं। अगर इस व्यक्ति को सूचना देगा कि सेम वैल्यू का जस्ट अगल बगल में ही सेम वैल्यू का सेम जमीन आप जो है दूसरा खरीद कर इस व्यक्ति को आप दे दीजिए, खरीद कर जो है वो क्या कर देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। और उसी के अगल बगल में समान वैल्यू का, अगर ये 5 लाख रुपये डिसमिल इस समय यहां चल रहा है तो यहां अगल बगल में 5 लाख डिसमिल वाला ही इसे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रांची में जमीन ले लिए हड़प लिए हैं, ऐसा नहीं कि रांची में जमीन हड़प लिए हैं और रांची में 10 लाख रुपये डिसमिल चल रहा है और पता चल रहा है कि पूरा आउट एरिया में जाके एक 10,000 रुपये वाला डिसमिल जो है वो जमीन लेके दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो धारा 71 से जो है वो एनी हाउ जो है वो एसटी का जमीन वापस हो जाएगा अगर धारा 46 का उल्लंघन करके कोई लिया हो तो। इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के सभी लोगों को, चाहे एसटी हो, एससी हो या जमीन लेने वाला हो, तो उससे मैं जागरूक करने की कोशिश किया कि आप किस जगह जमीन लें ताकि आपका जमीन सुरक्षित रहे। अन्यथा कम रेट के चक्कर में कोई एसटी का जमीन लेंगे तो आज नहीं तो कल आपको वापस करना पड़ेगा। झारखंड सरकार ने धारा 71A तो लगा दिया लेकिन एसटी सबको ये ज्यादातर जानकारी है ही नहीं है, जिसके कारण एसटी लोगों का जमीन जो है वो बाहरी लोग 10-20 हजार रुपया दे के जो है वो ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसटी का जमीन जो है वो एनी हाउ जो है वो वापस होगा अगर धारा 46 का उल्लंघन करके अगर कोई लिया है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के तमाम वासियों को जागरूक करने की कोशिश किया। अगर इस वीडियो से अगर 5% भी झारखंड के लोग जागरूक होंगे तो मैं अपने आप को जो है वो सफल मानूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।